साइन एच ए टी, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एच ए टी, ये हाइपरबोलिक हुआ, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, एच मीन्स हाइपरबोलिक फंक्शन, इसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म तो इसका आता है a बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब साइन ए टी होता था तो a बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म में a बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बस यहाँ साइन का डिफरेंस है। कैसे ये हुआ, तो ये एक फंक्शन साइन हाइपरबोलिक फंक्शन साइन एच ए टी को आप लिखोगे ऐसे e टू दी पावर 80 माइनस e टू दी पावर माइनस 80 बाई 2। अब cos एच ए टी होता है e टू दी पावर 80 प्लस e टू दी पावर माइनस 80 बाई 2। ये फॉर्मूला है। तो फिर आप इसी में अभी आपको साइन एच ए टी का निकालना, तो इसमें दोनों तरफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लगा दोगे इस इक्वेशन में। टेकिंग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। ये कंफ्यूज नहीं करना इसमें, आपको वो हम लोग पिछले क्लास में साइन ए टी का किया था, साइन ए टी का e टू दी पावर आई ए टी माइनस ई टू दी पावर माइनस आई ए टी, बस खाली आई हट गया यहां से और साइन वही है, और नीचे भी 2i होता था 2i, तो वो i भी नहीं रहेगा यहाँ। एक तो यहाँ पर पावर में आई हट गया है, साइन वही रहा और नीचे से आई हट गया। और cos 80 को का एक्सपेंस cos 80 को निकाला था हम लोग, तो यहाँ पर पावर में आई होता था, बीच में प्लस साइन ही था और नीचे 2 था उस समय, तो यहाँ पर बस खाली आई हट गया, आई हटा देना है बस, साइन उन सब कुछ वही रहेगा। यदि भूल जाते हो तो तुरंत ये याद कर लोगे, e टू दी पावर 80 का एक्सपेंशन, ये cos 80 हाइपरबोलिक में cos एच 80 प्लस साइन एच 80, e टू दी पावर माइनस 80 होगा, तो ये cos एच 80 माइनस साइन एच 80। अब आप देखिए, आपको साइन एच ए टी निकालना है तो इसमें से इसको घटाइएगा, इसमें से इसको e टू दी पावर 80 माइनस e टू दी पावर माइनस, इसमें से इसको घटाओगे तब साइन एच ए टी आएगा। साइन एच ए टी का वैल्यू इतना माइनस इतना बाई 2 आ जाएगा, और cos एच ए टी का वैल्यू में डायरेक्ट जोड़ना होगा दोनों को, तो ऐसे याद रख सकते हो इस रिजल्ट को। फिर तो इक्वेशन 1 में दोनों तरफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लगाइए, तो इधर हो जाएगा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एच ए टी, और इधर 1/2 लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर 80 माइनस e टू दी पावर माइनस 80। फिर एक लिनियरिटी प्रॉपर्टी है कि दोनों का अलग अलग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ये लिनियरिटी प्रॉपर्टी, अभी हम लोग प्रॉपर्टी पर आएंगे तो देखना उस प्रॉपर्टी को फिर से, अभी यूज कर ले रहे हैं सब न्यूमेरिकल बनाने में। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर 80 माइनस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर माइनस 80, और e टू दी पावर 80 इसका हम लोग निकाले हुए हैं, इसका हम लोग पीछे किए हुए थे। ये आया था कितना, ये आया था 1/s माइनस ए, ये आया था -1/s प्लस ए, इसका पीछे निकाले हुए e टू दी पावर 80 एंड e टू दी पावर माइनस 80। तो फिर इसको सॉल्व कर दोगे, नीचे हो जाएगा ये 1/2
एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहां पर एस प्लस ए माइनस एस प्लस ए, दैट इज ये 2a 2 कैंसिल, a बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आया। वही तो प्रूव करना था। इसी तरह से आप निकाल लोगे cos HAT का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। इसी तरह से आप फाइंड कर लेना लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos HAT, इसका हो जाएगा s बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू दी पावर n। तो इसके लिए दो फॉर्मूला डिराइव होता है, एक जब n पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर, और जब n पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो, कुछ भी हो, नेगेटिव इंटीजर हो या फ्रैक्शन हो या नेगेटिव फ्रैक्शन हो, तो दो केस में इसका रिजल्ट डिराइव करते हैं हम लोग। इसका एक रिजल्ट आता है टॉ n प्लस 1 बाई एस टू दी पावर n प्लस 1। ये तब यूज करना, ये तो हालांकि ऑलवेज यूज कर सकते हो, n कुछ भी हो, n निगेटिव भी होगा तब भी यूज कर सकते हो इसको, इस रिलेशन को, फॉर ऑल n। लेकिन आप इसको आप फैक्टोरियल n बाई एस टू दी पावर n प्लस 1 लिखोगे ओनली जब n पॉजिटिव इंटीजर हो। क्योंकि हम लोग गामा फंक्शन पढ़े थे ना, तो ये भी तो प्रूव किया था टॉ n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n, ये तो प्रूव किया था वो। यस सर, इतना इक्वल यस सर, फैक्टोरियल n फॉर पॉजिटिव इंटीजर n, इंटीजर, इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर। और ये यदि n इन पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो तो सिंपली n टाउ n, टॉ n, टाउ n, n टॉ n फॉर ऑल n। तो देखिए इसका सॉल्यूशन में देखो, अभी तो ओरिजिनल जो डिफिनीशन है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का वही यूज करेंगे हम लोग। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू दी पावर n इक्वल टू किसी भी फंक्शन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म डिफाइन था 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस एस टी इंटू वो फंक्शन दैट इज t टू दी पावर n dt। एक मेथड तो ये है कि आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट करोगे, u इंटू भी, इसको u मानोगे और इसको v मानोगे, तो बार बार बहुत बार आपको करना पड़ जाएगा। देखिए उस मेथड को देखिए, आप इसको u इंटू इसको v मानेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे यहाँ पर। तो क्या करते हो, u को रखते हो t टू दी पावर n को, इंटीग्रल ऑफ v दैट इज e टू दी पावर माइनस एस टी डी टी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, इसका होल फिर से इंटीग्रेशन, इसका फिर से इंटीग्रेशन, अब पूरा में लिमिट डालेंगे, पूरा में 0 टू इंफिनिटी। इसको थोड़ा सॉल्व यदि करें, उतारते चलिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये t टू दी पावर n और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा
ई टू दी पावर माइनस एस टी बाई माइनस एस, और इधर माइनस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एन टी टू दी पावर एन माइनस वन, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस एस टी बाई माइनस एस, एगो डी टी है भी है, फिर से एक इंटीग्रल भी है, और लिमिट पूरा में डालना है फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ये पूरा में डालना मीन्स इसमें भी डालना है एंड इसमें भी डालना। तो इसको हम लोग एक काम करें, इसमें 0 टू इंफिनिटी यहां लिख दे और यहां पर सिंपली ऐसे कर दे 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, ये देखिए, ये 0 लिमिट में भी ये 0 हो जाएगा और इंफिनिटी लिमिट में भी ये 0 हो जाएगा। 0 लिमिट में ये t टू दी पावर n 0 कर देगा पूरे को, t का वैल्यू 0 डालोगे, t का वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और इन्फिनिटी लिमिट में ये टर्म 0 कर देगा, e का पावर माइनस इंफिनिटी, e का पावर माइनस इंफिनिटी 0, तो दोनों लिमिट में ये सर t का पावर 0 1 हो जाएगा ना सर? इधर 1 हो जाएगा, लेकिन साथ साथ यहाँ भी तो 0 डाल रहे हो सर। t का पावर n की जगह 0 डालेंगे तो t का पावर 0 1 ना होगा सर? ये n का वैल्यू है 0, t का, ओ सॉरी सर, सॉरी, t का वैल्यू है ना ये। हाँ सर, हाँ सर, t का वैल्यू। और लिमिट में ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस, और ये n बाई एस बाहर आएगा, n बाई एस बाहर आ जाएगा। फिर इंटीग्रल में t टू दी पावर n माइनस वन ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी 0 टू इंफिनिटी। देखो फिर u इंटू भी मॉडल आ गया, एक दो बार और करते हैं क्योंकि एक पैटर्न बनेगा, देखिएगा। फिर u इंटू भी, तो u इंटू भी पर करेंगे तो क्या हुआ, पहला जब t टू दी पावर n था, t टू दी पावर n, तो एक n बाहर आया और एक s बाहर आया। अगला स्टेप में क्या होगा, यहाँ n माइनस टू हो जाएगा और यहाँ एक n माइनस वन आएगा बाहर और एक s और आ जाएगा, क्योंकि इसको भी फिर से इंटीग्रेशन होगा ना, तो माइनस एक s फिर यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको फिर से क्या मिलेगा, n माइनस वन माइनस s, अब फिर यहाँ पर 0 टू इंफिनिटी t टू दी पावर n माइनस टू e टू दी पावर माइनस एस टी। सर तो आपके बार माइनस होगा ना सर? क्या बाहर में सर आपकी बार माइनस ना आएगा सर? कैसे माइनस में आएगा, यहाँ पर फाइनली कौन सा आया, यहाँ पर फाइनली कौन सा आया, माइनस माइनस प्लस आया ना यहाँ। हाँ सर, ऑलवेज प्लस साइन आएगा बाहर में। एक बार करके और देखो ना, u इंटू v पर इतना बन जाएगा, ये आपको करना होगा क्या? नहीं सर, समझ गया। फिर एक बार और यदि करते हो, ये n बाई एस, n माइनस वन बाई एस तो पहले ही से है, इसका फिर करोगे u इंटू वी पर, तो ये n माइनस टू बाई एस फिर आएगा, अब फिर इंटीग्रल आएगा 0 टू इंफिनिटी ई टू टी टू दी पावर n माइनस टू ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी। तो ऐसे ही सक्सेसिवली आप करते रहेंगे, ये करते रहोगे तो ये उतार लिए ना, देखिए इधर देखिए, ऐसे करते रहोगे तो क्या होगा फाइनली, ये n बाई एस। सर वहां पे n माइनस थ्री होगा सर n माइनस थ्री लास्ट में सर 3 होगा यहाँ, n माइनस वन बाई एस डॉट 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 डॉट, और लास्ट में जो इंटीग्रल आएगा, ये देखो t का पावर 0 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, डिक्रीज हो रहा है ना पावर इस t का। हाँ सर, पावर डिक्रीज हो रहा है, t का पावर 0 हो जाएगा, t का पावर 0 e टू दी पावर माइनस एस टी डी टी 0 टू इंफिनिटी, दैट इज ये n बाय n, ऐसे करते हैं ना हम लोग,
चलो ठीक है, n इंटू n माइनस 1 बाई एस इंटू n माइनस 2 बाई एस। यहां पर सिंपली आ जाएगा आपको e टू दी पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी। इसका इंटीग्रेशन आया था 1 बाई एस, कितना? इसका इंटीग्रेशन 1 बाई एस। यस सर, 1 बाय यस सर। हाँ, तो देखो n बाई एस, n माइनस 1 बाई एस डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट में 1 बाई एस आ रहा है, इससे पीछे भी 1 बाई एस है। इसका पिछला टर्म भी 1 बाई एस है, इसका पिछला टर्म 2 बाई एस है। वो कैसे होगा सर 1/s 2 बार? देखो ऊपर पर भी n घटते जा रहा है, तो कहोगे सर n घटते जा रहा है तो जीरो लास्ट में ऊपर पर 0 आ जाएगा, तो 0 वाला तो नहीं लेंगे, तो पूरे को 0 कर देगा वो। तो 0 से Yes, पहले sir. क्या होगा? 1 बाई एस ना होगा। यस सर, हाँ 1/s। सर क्लियर है। n माइनस 1 n बाई, आप ऐसे चलोगे n माइनस 1 n माइनस 2, तो लास्ट में 3 3 2 1, क्या? यस सर। 3 2 1, ठीक है। और सब के नीचे s डालना है, सभी के नीचे s डालना है। और ये सर एक बात 1 बाई एस है। सर, जैसे वहां पे सर t का पावर 0 हुआ सर, तो यहाँ भी तो 3 to 1 0 हो सकता है। ये समझ में आया क्या बोले? यस सर, समझ गया सर। हाँ सर वो समझ गए सर। हाँ, एक समझ गया। ये 1 बाई एस इसका है, इस इंटीग्रल का है, लेकिन ये जो पैटर्न जी। चल रहा था उसका अपना एक 1 बाई एस होगा। तो होगा क्या ना जी सर। कि ऊपर पर क्या हो गया, ऊपर पर फैक्टोरियल n हो गया, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू अप टू 1, वो किसका वैल्यू होता है? फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n का वैल्यू होता है वो। और नीचे में देखो देखो इस 1 से कैलकुलेट करें तो 1 2 3 अप टू n टर्म, ये n गो टर्म है। यहां से स्टार्ट करें पीछे तो n टर्म्स है, यानी ये s निचला s n बार मल्टीप्लाइड होगा। तो n बार मल्टीप्लाइड होगा तो s का पावर n, और एगो ये 1 बाई एस, तो s फैक्टोरियल n बाई s का पावर कितना? n प्लस 1। n प्लस 1। ये तो तब जब n इंटीजर हो, यदि n इंटीजर नहीं होगा तो इस फैक्टोरियल n को तो n प्लस 1 लिख सकते हो। A factorial n equal to tau n plus 1 if n is not integer। तो हम इंटीजर वाले के लिए ये प्रूव किया, और इसी को जनरलाइज कर दो फॉर अदर n के लिए। अदर n के लिए यहाँ पर फैक्टोरियल n की जगह tau n plus 1 डाल देना है, n पॉजिटिव इंटीजर। एक तो ये मेथड था, एक दूसरा मेथड ये है कि बहुत शॉर्टकट मेथड है वो ऐसे, ये आपको लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू दी पावर n चाहिए, तो ओरिजिनल जो डिफिनीशन है सेकंड मेथड लिख दोगे आप। t टू दी पावर n या e टू दी पावर माइनस एस t टू दी पावर n dt। क्या करो ना, आप गामा फंक्शन का ओरिजिनल डिफिनीशन को खाली ध्यान पर रखना। ये गामा फंक्शन tau n से डिफाइन करते थे, इसका भी ओरिजिनल डिफिनीशन होता था
0 to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 into dx। ये था गामा फंक्शन का ओरिजिनल डेफिनेशन। हम इस इंटीग्रल को इसी फॉर्म में लाना चाहते हैं। लिमिट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 to infinity, लेकिन ये टर्म आइडेंटिकल नहीं दिख रहा है, तो इसको कन्वर्ट करके हम गामा फंक्शन में देखो कैसे लाते हैं। उसके लिए क्या करो, उसके लिए ये जो st है, st इसको x मान लो, तो e टू दी पावर माइनस st की जगह e टू दी पावर माइनस x बन जाएगा। लेकिन आपको फिर डिफरेंशिएट करो इसको, s इंटू डी टी इक्वल टू dx, dt बराबर dx बाई s, and t to the power n, t to the power n बराबर हो जाएगा x to the power n by s to the power n। ये सब अच्छा, लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं, जब t 0 तो x भी 0, जब t इंफिनिटी तो x भी इंफिनिटी, लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ऑल्सो इफ x 0 तो t, if t 0 then x भी 0, if t इंफिनिटी तो x भी इंफिनिटी। अब चले अपने इस इंटीग्रल को x में कन्वर्ट करने, उतारिए इसको पहले। देन तो नाउ ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू दी पावर n, अब हम x का लिमिट डाल रहे हैं फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। और वो जो e टू दी पावर माइनस st है वो बन गया e टू दी पावर माइनस x बन गया, और t टू दी पावर n की जगह ये डाल दे रहे हो आप x का पावर n बाई s का पावर n, एंड dt की जगह डाल दे रहे हो dx बाई s, dt की जगह dx बाई s। तो ये 1 बाई एस का पावर n प्लस 1 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस x इंटू x टू दी पावर n इंटू dx। ये इधर आप पहले लिख लो अपना, हमको देखो e टू दी पावर माइनस x, x का पावर n माइनस 1 टाइप का लाना है, जबकि ये x का पावर n आया है। इसको ऐसे सजा दो आप, 1 बाई एस का पावर n प्लस 1 बाई 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस x, और ये जो है ना माइनस 1 टाइप का आना लाना होगा आपको। तो ये x को का पावर n को क्या करते हैं ना, n प्लस 1 माइनस 1। इधर लिख लिए ना? यस सर। अब देखो, यदि यहाँ n माइनस 1 था तो टॉन लिखा, जबकि यहाँ n प्लस 1 माइनस 1 है, तो इसको क्या लिखना चाहिए, इसको टॉन प्लस 1 लिखना चाहिए। ये जो टर्म है इतना, इसको सिंपली क्या लिखना चाहिए हम लोग को, टॉन प्लस। जब x का पावर n माइनस 1 था तो टॉन बोला, जब x का पावर n प्लस 1 माइनस 1 होगा तो टॉन प्लस 1 बोलेंगे। तो 10 लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू दी पावर n इक्वल टू
ऊपर पर टॉ n प्लस 1 और नीचे s टू दी पावर n प्लस 1। और टॉ n प्लस 1 फैक्टोरियल n होता है यदि n इंटीजर रहता होता है तो। अब कोई भी न्यूमेरिकल्स होगा तो इसी पर बेस्ड होगा, इसी सब का यूज करते रहेंगे सब रिजल्ट का। और हम कुछ एक्सरसाइज आपको इस पर दे रहे हैं, आपको बना के लाना है घर से। लिख लो कुछ होमवर्क के लिए। फाइंड लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ऐसे यूजिंग ए स्टैंडर्ड फार्मूला, यूजिंग ए स्टैंडर्ड फार्मूला फाइंड, ऐसे लिखे ना पहले, फाइंड एल एफ टी where ft is given by t to the power 3/2। अच्छा, ये सब का जब निकालने जाओगे तो वो सब रिजल्ट याद कर लो। आपको टॉ हाफ की जरूरत पड़ेगा, तो इसका वैल्यू रूट पाई आता था। अब कोई अदर टॉ की बात होगा तो इसी का यूज करके निकल जाएगा। अब जैसे मान लो कि टॉ 3/2 की जरूरत पड़ेगा, तो फिर इस फॉर्मूला को यूज कर लेना। टॉ n प्लस 1 बराबर होता है n टॉ n, इसको यूज कर लोगे। n की जगह हाफ डाल दो यहाँ, तो 3/2 बन जाएगा। n की जगह आप हाफ डाल दीजिए, तो यहां भी n की जगह हाफ डाल देंगे, तो लेफ्ट साइड टॉ 3/2 बन गया। और ये हो गया हाफ टॉ हाफ, और टॉ हाफ का वैल्यू रूट पाई, यानी रूट पाई/2। कभी टॉ 5/2 की जरूरत पड़ेगा, टॉ -1/2 की जरूरत पड़ेगा, टॉ -3/2 की जरूरत पड़े। तो ये रिलेशंस है, ये और ये रिलेशंस, इस दोनों को यूज करके कोई भी टॉ निकल जाएगा। ठीक है, एगो टॉ 0 का वैल्यू 1, टॉ 0 1, सॉरी टॉ 0 इंफिनिटी, सर टाउ 0 यहाँ सर। टॉ -1 का वैल्यू आएगा आपको 1। नहीं जी, सर टाउ 1 ही होता है सर। सॉरी, टॉ 0 लाना है ना। टॉ 0 तो इन्फिनिटी होता है, ये ऐसे आप देख लो यहाँ पर, देखो इस रिलेशन से टॉ n बराबर होगा कितना, टॉ n प्लस 1/n। अब n की जगह 0 रखोगे आप, तो टॉ 0, तो यहाँ भी n की जगह 0, यहाँ भी n की जगह 0, तो ऊपर तो टॉ 1 हो जाएगा, टॉ 1, और नीचे 0, और टॉ 1 होता है 1, टॉ 1 1, 1/0 दैट इज इंफिनिटी। टॉ 0 इंफिनिटी ही रहेगा। ठीक है, टॉ 0 इंफिनिटी ही रहेगा। ये सब चीज का जरूरत पड़ेगा इस सब क्वेश्चंस को करने में आपको। एक ये हुआ। दूसरा, टॉ माइनस हाफ निकाल सकते हो। टॉ माइनस हाफ निकालना है, तो टॉ -3/2, यहाँ माइनस हाफ कैसे बनेगा, इसमें n का वैल्यू -हाफ डाल दीजिए, ये बन गया टॉ हाफ, है यहाँ टॉ -हाफ नहीं, -2 रूट पाई -हाफ, सब कुछ निकलेगा। अरे n का वैल्यू पीछे डालिएगा ना, -हाफ, यहाँ पर -हाफ इंटू टॉ हाफ, टॉ -हाफ, ये तो टॉ हाफ हुआ। टॉ हाफ का वैल्यू रूट पाई,
इधर -1/2, ये तो फाइंड करना है टॉ माइनस हाफ। क्लियरली टॉ माइनस हाफ इक्वल टू -2√5 और टॉ -3/2 सब कुछ। ये बस ये दो ठो याद रहेगा ना तो किसी भी टॉ का वैल्यू निकल जाएगा। अभी हम t का पावर 3/2 दिए तो आपको टॉ 3/2 की जरूरत पड़ सकता है, तो कभी t का पावर 5/2 दें, ये सब चीज को यूज करोगे आप। अगला देखिए, हम आंसर भी लिख दे रहे हैं, फर्स्ट का आंसर आप लेप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो ये आएगा 3√π/4s⁵ बी में t⁵ इसका आंसर 50/40/s⁸ सी में cos h70 इसका आंसर s/s²-49। एक ठो हम आपको दें, सर वो क्या लिखे हैं सर? cos h cos h70। 7 हाँ, e⁻−10t इसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म 1/s+10। ये तो बहुत आसान है ये सब। चलो और एक दो ठो न्यूमेरिकल्स देखिए, ये तो डायरेक्ट आपका जो अभी अभी फॉर्मूला सब डिराइव किए हैं उस पर हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, ये है फाइंड LFT if FT equal to t+1 when t greater than equal to 0 greater than 2 and 3 when t greater than 2। देखो डिसकंटिन्यूटी है फंक्शन में और इसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म पूछ रहा है। तो जो ओरिजिनल जो डिफिनीशन है कि किसी फंक्शन का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म 0 to ∞ e⁻−st into ft dt, लेकिन यहां पर फंक्शन का अलग अलग इंटरवल में अलग अलग है तो आपको इस इंटीग्रल को तोड़ना पड़ेगा। एक बार 0 to 2 लेना होगा इंटीग्रल को, इस इंटरवल में फंक्शन के ft की जगह क्या डालेंगे, t+1 डालेंगे। इस इंटरवल में ft बराबर t+1 है, प्लस फिर देखो 0 to ∞ जाना है ना, तो एक बार 0 to 2 गया, फिर 2 to ∞, क्योंकि ये जो फंक्शन है ना वो 2 to ∞ के लिए t ग्रेटर देन 2, यानी t का मैक्सिमम वैल्यू यहां डिफाइन नहीं है, t का मिनिमम डिफाइन है 2, लेकिन मैक्सिमम डिफाइन नहीं हो रहा है यहाँ पर, मैक्सिमम अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी। ये मीनिंग समझ रहे हैं इसका? या ऐसे भी लिख सकते हो इसको इस तरह से, t ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस इंटरवल में फंक्शन का वैल्यू है 3। अब इसको आप तोड़ लो, इसको दो गो इंटीग्रल बना सकते हो आप, इसको दो इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस इंटीग्रल को एक 0 to 2 e⁻−st into t dt
और एक सिंपली इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 e to the power minus st dt। और वहां तो वो 3 बाहर आ जाएगा, ये 2 to infinity e to the power minus st dt। तो और इसको फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना होगा, और ये दोनों इंटीग्रल तो बहुत आसान है, ये दोनों इंटीग्रल। इसको बस खाली एक बार इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, और एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई होगा यहाँ। मेरा इस क्वेश्चंस को देने का पर्पस ये था कि ऐसा भी हो सकता है, फंक्शन डायरेक्ट 0 to इन्फिनिटी के लिए नहीं भी दिया हो सकता है, तोड़ दे, इंटरवल कर दे वहां पर आपको, तो फिर आपको भी इंटीग्रेशन का लिमिट को तोड़ना होगा इस तरह से। अब इसको इंटीग्रेट करके देख रहा हूं, डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं यहाँ पर। इस आंसर को आप करके देखोगे, इंटीग्रेशन सॉल्व करके, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए आपको आंसर में 1/s² इंटू s माइनस e to the power minus 2s प्लस 1। ये आंसर है, इसको देखना इंटीग्रेशन करके और सॉल्व करके ये आंसर आएगा। इसी मॉडल का एक क्वेश्चन हम और दे देते हैं और आंसर लिख दे रहे हैं। समझ गए? चलेगा ना इतना? हाँ सर, समझ गए सर। मैथमेटिक्स है, इतना तो करना चाहिए आपको। एक क्वेश्चन हम फिर दे दे इसी मॉडल में। फाइंड LFT if FT इक्वल टू, एक बार है 0 इस फंक्शन का वैल्यू फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उससे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड फंक्शन का वैल्यू है फिर t when t ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड उससे ग्रेटर देन 2, एंड फिर है फंक्शन का वैल्यू 1 फॉर t ग्रेटर देन 2। डायरेक्ट ऐसे लिख दें, ऐसे, या इसी को, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, t ग्रेटर देन 2 एंड ग्रेटर देन इंफिनिटी। यानी 3 बार इंटीग्रेशन का लिमिट को तोड़ना होगा। एक बार 0 to 1 लेना, एक इंटीग्रेशन हमारा ओरिजिनल डिफिनीशन में 0 to इन्फिनिटी है, तो उस इंटीग्रेशन के लिमिट को तोड़ना होगा। एक बार 0 to 1, फिर 1 to 2, फिर 2 to इन्फिनिटी, फिर तीनों इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। इसका आंसर आना चाहिए आपको 1/s² into e to the power minus s minus e to the power minus 2s into s plus 1।